Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप CA एग्जामिनेशन 40 दिन में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो. Whether it is possible to qualify CA exams in just 40 days? Yes guys, a very big yes to this question. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को. 40 दिन में आप CA के एग्ज़ाम को बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो. उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा. तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ 40 दिन के अंदर में आप CA एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो. मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम्शंस एंड रैंक्स. हाँ, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है. आपको करना क्या है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप जिस दिन देखेंगे उस दिन से आइडियली 40 डेज आपके एग्जाम में बचे रहेंगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेक अ डे, सिंगल डे आप बैठो. उस दिन आप सबसे पहले अपने प्लान को बनाओ कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है. देखिए, प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है CA में. कहावत भी आपने सुना होगा कि दैट इफ़ यू फेल्स टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप बैठो, कॉपी पे अपने लिखो आप प्लान कि आप अगले 40 दिन में क्या करने वाले हो. मैं बार बार प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि CA इंटरमीडिएट वालों आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने SM के पेपर से. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये क्या है? ये सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें नहीं है. ये ज़रूरी नहीं CA बनने के बाद आप इसको अप्लाई करोगे, आप CA बनने के दौरान ही इसको अप्लाई कर सकते हो. सेम केस इज फॉर CA फाइनल ऑल्सो. आपने जो CA इंटरमीडिएट में प्लानिंग पढ़ा ना, उसको आपको करना है अपने पढ़ाई में. जब आप अपने पढ़ाई में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो आप अपने क्लाइंट को कैसे कहोगे, आप अपने जॉब में जब जाओगे तो आप इसको कैसे किसी को सजेस्ट करोगे. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. मेरी एक आपको एडवाइस है. सब बहुत से स्टूडेंट इस पॉइंट पे भी अभी कंफ्यूज हैं कि वेदर आई शुड गो फॉर बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, चाहे CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो चाहे CA फाइनल के स्टूडेंट हो. देखो भाई, मेरी बात सुनो, इस वक्त कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए. माइंड में एकदम क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए कि आपको सिंगल ग्रुप देना है मीन्स सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है मीन्स बोथ ग्रुप देना है. लेकिन मेरा ये ऐसा मानना है, जो मैंने अपनी जर्नी में फेस किया, जो मैंने अपने दोस्तों से सुना, जो मैंने बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्शन करके मुझे ऐसा लगा है, पहले आप सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो. अदरवाइज होता क्या है कि आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करते रहते हो और उस दौरान आपको होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले जब आप फाइनल बैठते हो तो आपको पता चलता है कि ओ शिट, एक भी ग्रुप आपका प्रिपेयर ठीक से नहीं हो पाया. इवन अ सिंगल सब्जेक्ट आपको क्लियरिटी नहीं रहती उस सब्जेक्ट में. तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मेरा फ्रेंड बोथ ग्रुप दे रहा है, पड़ोसी बोथ ग्रुप दे रहा है, पड़ोसी तेज है, यार सबका अपना कैलिबर है. सबको अपने हाल पे छोड़ दो, तुम अपना देखो कि तुम क्या कर सकते हो. आप अपने आप को इवेलुएट करो, असेस करो. अगर आपका CA इंटरमीडिएट है तो आप एक ग्रुप की तैयारी करो, CA फाइनल है तो एक ग्रुप की तैयारी करो. जब आप उस ग्रुप को एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं इस ग्रुप में पास कर लूंगा, तब आपके पास अगर समय बचता है तो आप सेकेंड ग्रुप को हाथ लगाओ. अदरवाइज डू नॉट टच. ये पॉइंट आपके एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है. अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, देखो, पर डे आपको 4 सब्जेक्ट उठाने हैं. थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा आपके दिमाग को ये प्रेशर देगा, बिल्डअप होगा प्रेशर. लेकिन बिलीव मी, जब आप पर डे 4 सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ते हो ना, कछुए की चाल से आप आगे बढ़ते हो ना, तो जैसे ही एग्जाम डे के पहले 1 हफ्ते पहले तक आपको लगता है कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया. क्योंकि होता क्या है, साइंटिफिकली मैं आपको बताऊं, जब आप एक सब्जेक्ट लेकर के बैठते हो पूरे दिन पढ़ने के लिए, तो आप उसमें से इफेक्टिवली, अगर आपने 8 घंटे उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की तो इफेक्टिवली आप सिर्फ 4 घंटे ही उसको रिटेन कर सकते हो. क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट आपने लिया है, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है. तो आपको क्या करना है, 4 सब्जेक्ट उठाने हैं. थोड़े थोड़े देर पे आपको गैप लेना है. जैसे कि सपोज करो कि आप 6:30 बजे भी पढ़ने बैठ जाते हो या 7 बजे भी पढ़ने बैठ जाते हो, रफ आइडिया में लेता हूं, 7 बजे भी पढ़ने बैठ जाते हो, तो 7 से 9 बजे तक आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओ ना जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट सुबह पढ़ना चाहिए. हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको थ्योरी मजा आता है, तो आपको थ्योरी सुबह पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है. तो 6:30 या 7 बजे आप बैठ जाओ, 7 बजे से 9:30 बजे तक आप वो एक सब्जेक्ट को उठा लो, वो पढ़ो. 9:30 से 10, सवा 10 बजे तक आप ब्रेक लो. उस टाइम आप उठ करके अपना नाश्ता करो, चाय पियो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा इधर उधर जो करना है कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो. लेकिन आप कोशिश करो कि 9:30 बजे तक आप फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो.
फिर आप 10:30 बजे फिर बैठो पढ़ने, 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30 बजे तक आप 3 घंटे का समय निकालो अपने दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये 3 घंटे आप पढ़ो अपने दूसरे सब्जेक्ट को, उसके बाद आप उठो, लंच करो, थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, लेकिन 2:30 बजे आप फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए 2 से 5 के टाइम पे आपको रेस्ट नहीं करना है। बिलीव मी, आप रेस्ट करोगे तो आपको हो सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 से 5 आप रेस्ट मत करो। 2:30 बजे आप पढ़ने फिर से बैठ जाओ, अपने तीसरे सब्जेक्ट को उठाओ। 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप अपना तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। आपको इतने टाइम मिल गया कि आप अपने 3 सब्जेक्ट को शाम होते होते तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब जब रात का समय होता है तो आपकी बॉडी दिन भर पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो चुकी रहेगी। तो आपको क्या करना है कि जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो, जैसे मेरे केस में क्या होता था कि मैं जब आईपीसीसी, मेरे टाइम में आईपीसीसी था इंटरमीडिएट, तो जब मैं वो पढ़ाई करता था तो मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता था, तो मैं अकाउंट्स को रात में लेता था। शाम के टाइम में मुझे एक ट्रीट मिल रही है कि शाम के टाइम में अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, तो मुझे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना सीखो कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस में आप मॉडरेट हो, किस में आप बहुत ही कंफर्टेबल हो। जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको आप मॉर्निंग आवर्स में पढ़ो, मॉडरेट को बीच में पढ़ो, और सबसे इजी सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उसको आप रात के टाइम उठाओ। इस तरह से आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट को आप गो थ्रू कर लोगे। और जो मैंने प्लान आपको बताया है ये मैंने खुद फॉलो किया है, तो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकल प्लान है, ये मैंने खुद फॉलो किया है। अगर आप पर डे चारों सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक टच मिलता रहेगा, आप किसी सब्जेक्ट से दूर नहीं जाओगे। फिर नेक्स्ट डे जब आप फिर उस रूटीन को फॉलो करोगे ना तो आपको लास्ट डे वाली चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप सिंगल डे आपने उठाया एक सब्जेक्ट, पूरा होल डे आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर अब उस सब्जेक्ट की बारी कब आएगी, नेक्स्ट 3 डेज के बाद, यानी चौथे दिन। चौथे दिन आपने पहले दिन क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। सेकंड थिंग, सीए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जिनसे जो गलतियां हुई हैं वो अब एनालाइज करने का टाइम नहीं है। जो हुआ वो हुआ, पीछे छोड़ दो उसको, आगे देखो क्या करना है। एग्जामिनेशन की तैयारी जरूर करना हर ग्रुप में, कि अगर आपने एक ग्रुप में किसी एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन ले आ दिया तो आप सीए बनने, उस ग्रुप को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आपने एग्जामिनेशन मार दिया तो बिलीव में आपको आपके रिजल्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस ग्रुप में 110% पास हो। तो आप पहले ये एसेस कर लो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है उसको और अच्छा करो, जो थोड़ा सा वीक है उसको छोड़ो मत, निगलेक्ट तो एकदम मत करना, क्योंकि 40 मार्क्स उसमें भी लाने हैं आपको। अदरवाइज आप एग्जामिनेशन तो ले आ दोगे, एग्रीगेट तो क्वालिफाई कर दोगे, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये तो नहीं कर पा रहा हूँ, कितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी टाइम देना। देखो जब आप टारगेट करते हो ना कि मैं इतना मुझे इतना ले आना है, उसमें से आप क्या करो कि आप ये मान करके चलो कि सीए इंस्टीट्यूट आपको 60 to 70% ही देगा। अगर आप टारगेट कर रहे हो ना कि मुझे अकाउंट्स में 100 में से 100 ले आना है, तो मान के चलो कि आप कितना भी अच्छा करोगे आपको 70% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप ये मान के चलोगे ना 70% से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप 120% की तैयारी कर जाओगे। लेकिन जब आप ये खुद मान लोगे ना कि नहीं 100% मैंने तैयारी की है और मैं 100% ले आ लूँगा, तो होता क्या है कि अब लिखते अपने कुछ हैं, सी इंस्टीट्यूट उसको चेक कुछ करता है और फिर मार्क्स आते हैं तो पता चलता है कि मुझे क्या मिला। आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे एक एसएफएम की कॉपी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। मैं भी उस स्टूडेंट के साथ में बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उसके साथ बुरा हुआ है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा यही होता है, आपको तो आपने करके आए एग्जाम में परफॉर्म अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इंस्टीट्यूट कैसे कॉपी चेक कर रहा है ये आपको नहीं पता है। आप कहाँ तक जाओगे लड़ने के लिए, लड़ो, लेकिन पहले अपने आप को उस काबिल बना करके फिर लड़ो। आज उस बच्चे ने अपनी कॉपी इस तरह लिखी है तब उसने सी इंस्टीट्यूट के ऊपर उंगली उठाया और कॉपी चेकिंग के ऊपर उंगली उठाया। अगर उसकी कॉपी ही इस तरह की नहीं लिखी होती ना तो वो ना उंगली उठाता और ना ही कोई फैकल्टी उसके सपोर्ट में खड़ा होता। तो मार्क माई वर्ड्स, आपके एग्जाम में सिर्फ आपकी कॉपी बोलती है। नंबर चुराना सीखो, उसके ऊपर मैं जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन ये मैं ले आऊँगा कुछ समय के बाद। पहले आप अपनी इस प्लानिंग को कर लो। मैं अपनी सेकंड वीडियो ही उस चीज़ पे लाऊंगा कि आप एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखो,
कैसे लिखो, उस पर क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे कॉपी को मैनेज करना है, कैसे कैसे आंसर लिखना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस आंसर को कितना लिखना है, ये मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा। अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और कमेंट जरूर करें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मे बी फर्दर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अब सेकंड चीज़ कि क्या मैंने मेरी जितनी पढ़ाई हुई है, क्या मैं नया टॉपिक लूँ क्या? अ वेरी बिग नो। आप पहले असेस कर लो कि अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी एग्जाम को 20 दिन अगर बाकी हैं तो आप न्यू टॉपिक उठाना। अदरवाइज अगर आपके एग्जाम में 20 दिन से कम समय बाकी है और आप न्यू टॉपिक को उठाते हो तो उस केस में क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं। उस केस में क्या होता है ना, आप हड़बड़ा जाते हो क्योंकि वो न्यू टॉपिक है, आपने शायद एक बार खाली उसको पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा। उस केस में आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और उस केस में क्या होगा मालूम है, जो आपने उस सब्जेक्ट की पहले की पढ़ाई की हुई है ना वो भी आपके दिमाग से निकलता जाएगा। जो टॉपिक अभी तक अगर आपने टच नहीं किया है उस टॉपिक को टच मत करना। जिसको पढ़ा है उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लो, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो टॉपिक लेफ्ट आउट है उसको आप टच करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सी फैकल्टीज हैं, बहुत से टीचर्स हैं जिनसे अगर आपने किया होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, जिससे क्लासेस लगाई होगी आपने, आप उनके वीडियोस को देख सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि एबीसी एनालिसिस दें आपको। वो बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रहे हैं एबीसी एनालिसिस के, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ए कैटेगरी को करो, फिर बी कैटेगरी को करो। सी कैटेगरी को छोड़ना नहीं है लेकिन उसको लास्ट में करना है, और टाइम मिले तो 2 बार, अदरवाइज 1 बार तो कर ही लेना है। अपने नज़र के सामने से उसको पन्ने को पलट करके एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना एग्जामिनेशन में कि एक्सेप्शनल पेपर आ जाते हैं। उस केस में क्या होता है, सी कैटेगरी से ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं और बी और ए से कम टॉपिक्स आते हैं, तो उस केस में आप फेल हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, सब कुछ। अब एग्जाम में सपोज करो कि 12 से 15 दिन बाकी हैं सपोज। अब आप ये करोगे कि रिवीजन कैसे करें, फाइनल रिवीजन मीन्स कैसे करें। उस केस में आपको क्या करना होगा मैं बताता हूं, बहुत ही स्वीट, सिंपल और क्रिस्प तरीका मैं आपको बताता हूं। उस केस में आपको करना क्या चाहिए, आइडियली आप इंस्टीट्यूट की आरटीपी उठा लो और मॉक टेस्ट पेपर उठा लो। 2 सेट्स मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है एग्जामिनेशन के पहले, और आरटीपी 1। जब आप रिवीजन को अपने फाइनल कोई और टेस्ट सीरीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देने की आपको जरूरत नहीं है, आप इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दो। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने जब अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिया था उस टाइम पे टोटल 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब चारों सब्जेक्ट्स के मिला करके, कि 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज आरटीपी के आए थे। अब गाइज आप सपोज करो कि अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आपको आरटीपी में से मिल जाते हैं, सोचो 400 मार्क का पेपर है, 2-3 क्वेश्चन अगर आपको सेम मिल गया और वो सेम क्वेश्चन आपने एज इट इज उसको कर दिया, आपको यू विल गेट 100% मार्क्स। थिंक अबाउट दैट। ज्यादातर आरटीपी में आप क्वेश्चन ऐसे देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस पड़े रहते हैं जो कि आपके उस पूरे चैप्टर की समरी को आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। उस पूरे चैप्टर की समरी अगर आपको आती रहेगी तो ही आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इस तरह से करके आप आरटीपी और एमटीपी को सॉल्व करो। उसके बाद उसके आंसर्स को इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच भी जरूर करना। उसके बाद इन सब के दौरान डू नॉट फॉरगेट टू टेक टाइम फॉर योर हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए आप जरूर से अपने हेल्थ के लिए आप कॉन्शियस रहना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई जब करते हो ना, आपकी बॉडी पेन होने लगती है, हेडेक होने लगता है, बहुत डिमोरलाइज होने लगते हो। उस केस में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों आया सीए करने, क्या हो जाएगा, यार छोड़ देता हूँ अटेम्प्ट। ऐसा सब कुछ सबके साथ होता है। कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा ना कि वो दिन पूरा बाउंसर गया है, कुछ नहीं समझ में आया। जस्ट पानी पियो, आराम से गहरी गहरी सांसें लो, उस दिन को बीत जाने दो। वो बाउंसर्स होते हैं। जैसे कि सीए एग्जाम में भी ऐसा होता है कि किसी भी लेवल के एग्जाम में 8 पेपर टोटल होते हैं, 8 में से हर एक ग्रुप में एक पेपर बाउंसर आना ही आना है। हर अटेम्प्ट का आप इतिहास उठा करके देख लो, एक पेपर बाउंसर आना है। वो पेपर अगर आप उस पेपर को लेकर के अगर आप बाकी के पेपर को छोड़ दोगे ना तो फिर आप फेल हो जाओगे एग्जामिनेशन में। तो उसी तरह से कोई दिन भी ऐसा होता है, किसी दिन आप ज्यादा एफिशिएंसी क्लॉक करते हो, किसी दिन कम करते हो। इट्स ओके यार, सबके साथ होता है। किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो और उस तरह से आप पढ़ते जाओ। धीमे धीमे कछुए की चाल से जब आप बढ़ोगे ना तो आप रेस जीत जाओगे। खरगोश की चाल से जाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप चले तो जाओ, लेकिन एंड मोमेंट पे जाकर के पता चलेगा कि आपने अपनी तबीयत खराब कर ली और आप एग्जाम दे ही नहीं पा रहे हो। क्या फायदा ऐसी चीज़ों का। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना सीखो।
दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं यार चलते हैं ना, अभी आधे घंटे बाद पढ़ लेंगे। दिमाग को कहो नहीं नहीं अभी पढ़ लेते हैं, आधे घंटे बाद ये काम कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका दिमाग, क्योंकि दिमाग आप ही का है, ये आपके अंदर ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपके अंदर आपका दिमाग दिया है ना, तो इसको ऑपरेट करने की क्षमता, इसको ऑपरेट करने का पावर अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत जाने दो। आप डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सीए आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। 40 दिन बचे हैं यार, 40 दिन। अगर ये 40 दिन आपने अपना बेस्ट दे दिया ना, तो अगले 6 महीने आपको बैठ करके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि काश मैंने उस 40 दिन पे अपना बेस्ट दे दिया होता। जस्ट थिंक अबाउट दिस। सेकेंड थिंग, अगर आपने कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं भी किया है, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो आप ज़रूर करें। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने मोबाइल से, आस पड़ोस से, सब से सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। बहुत सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि यार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। बात करो अपने प्रिंसिपल से, अपने सीए से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरह सीए भी कभी खुद स्टूडेंट थे, तो उनको पता है कि आपके लिए क्या मायने रखते हैं ये लास्ट के 30 डेज़। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको बहुत ही फ्रेंकली अगर मैं बताऊं, अगर आपने 4 महीने अच्छे से पढ़ाई की है ना, और इस 40 दिन को अच्छे से नहीं पढ़ाई किया ना, आपके सीए क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपने 4 महीने अप डाउन करके पढ़ाई की है, लेकिन इस 40 दिन अगर आपने अपना 100% नहीं 120% दे दिया ना, आप सीए बनोगे। फिर आप वापस आना रिजल्ट डे के बाद, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये टेक्निक आपको फ़ायदा किया, इस टेक्निक से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता है यार, आप लास्ट के डेज में जो पढ़ते हो ना, आपको वो याद रहता है। 4 महीने पहले आपने जो पढ़ा वो आपको याद हो सकता है कि माइंड से स्लिप हो जाए, क्योंकि इस टाइम आपके दिमाग में ये रहता है यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपका दिमाग उस इफिशियंसी, आपका दिमाग उस लेवल पे ऑपरेट करता है। तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें पढ़ने की आदत पड़ेगी, चीज़ों को टैकल करने की आदत पड़ेगी। फिर जब यहाँ प्रेशर ले लोगे ना, तो वो 3 घंटे का जो रंगारंग कार्यक्रम अपना होता है इंस्टीट्यूट का, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, वो आप सिर्फ लिखने में बिजी जाएगा, आपका सोचने में बिजी नहीं जाएगा। देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, यू कांट बी कमिटेड टू योर कंफर्ट जोन एंड योर ड्रीम्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अभी अपने कंफर्ट को छोड़ोगे, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करोगे। अगर अभी आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आप अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। यार इट्स अ मैटर ऑफ 40 डेज यार, पढ़ लो, पढ़ लो। अभी तक अगर वीडियो को आप देख रहे हो, तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अगर किसी को लो लग रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कर पाओगे, आप ही से हो पाएगा। क्योंकि जो आपकी स्थिति है वही इस इंडिया में या इंडिया के बाहर जो भी सीए के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबकी स्थिति यही है। मोर और लेस सब इसी लेवल पे अभी हैं। कोई आपसे आगे नहीं है, कोई आपसे आगे एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं रहेगा। सोचो कि आप ही को करना है और आप ही कर सकते हो। और वैसे भी सीए इंटर और सीए फाइनल वालों, आप लोगों ने तो जो फाइनल में है, तो उन्होंने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम को क्वालिफाई किया ही होगा, तो आपको पता है कि आप कर सकते हो। इंटरमीडिएट की हो तो फाइनल भी कर सकते हो, और अगर आपने सीए फाउंडेशन किया है तो इंटरमीडिएट वालों, आप सीए इंटरमीडिएट भी क्वालिफाई कर सकते हो। सो वादा करो, आज से आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपना एक शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करोगे, उस शेड्यूल को एनालिसिस करोगे रात में बैठ करके कि मैंने आज क्या किया। मैं बताता हूँ, आप पर डे शॉर्ट ही आप अचीव करोगे टारगेट, दैट्स ओके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन की बात है, आप सीए बन करके निकलोगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या परेशानियां आपको आ रही है, मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।